पातेपुर के चर्चित व्यक्ति चंद्रमोहन सिंह पर कुछ महीने पहले फर्जी आईएएस होने का आरोप लगा था, जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। इस बीच कल यानी सोमवार को उन्होंने अपने आवास पर प्रेस वार्ता किया और अपने ऊपर लगे आरोप का खंडन किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरे प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास में कुछ लोगों द्वारा भ्रामक बातें पेश की गई और मीडिया में मेरे ऊपर कीचड़ उछलवाया गया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैंने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं आईएएस अधिकारी हूँ। मेरे ऊपर जो प्राथमिकी हुई है वह कुछ और है, जबकि मुझे बदनाम करने की कोशिश किसी और तरीके से की गई है। अगर मैं सच में दोषी होता तो आज मैं जेल में होता, जबकि मैं 2 महीने से अपने घर पर आता जाता रहता हूँ। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए विस्तार से। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार की बात के साथ, बने रहे हमारे साथ संवाददाता जलेश कुमार। पहले आप पर फर्जी आईएएस होने का आरोप लगा था और इसमें मीडिया में यह भी चला था कि आपकी गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस ने, बांद्रा पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया था। आप अभी अपने आवास पर हैं, कितने दिन पहले आए और फिर जो ये आरोप लगा था वो कितना सही है, इसके बारे में आप कैसे इस चीज को साबित करेंगे? देखिए, मैं अभी 2 महीना पहले आ गया था और मैं पातेपुर में भी 1.5 महीना पहले आके गया हूँ। और जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया था और जो मीडिया के द्वारा चलाया गया वो बिल्कुल तथ्य से परे था, क्योंकि वहाँ पे जो केस हुआ था वो बिल्कुल अलग सेक्शन में, अलग धारा में हुआ था। और मीडिया के द्वारा जो चलाया गया और जो जिस तरह से मीडिया के द्वारा मैनिपुलेट किया गया वो बिल्कुल गलत था। जो चीज़ के लिए हमने कभी क्लेम नहीं किया उस चीज़ों को लेकर के मीडिया के द्वारा भी चलाया गया। वहाँ के मीडिया ने कुछ और लिखा, उसके बाद उसको कुछ और लोगों ने कुछ और सर्कुलेट किया, उसके बाद कुछ और मीडिया वालों ने उसमें कुछ ऐड ऑन करके अपने अकॉर्डिंग उसको चलाया। उसके बाद कुछ और लोगों ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए या मेरा रिपोर्टेशन खराब करने के लिए उसको बार बार सर्कुलेट किया। और जो लोगों को समझना चाहिए कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, तो मान लीजिए किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट्स है, तो हमारा भी आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ डिग्निटी, राइट टू रिपोर्टेशन का अधिकार है। और ऐसे जो भी हमारे ऊपर जो भी गलत सलत लोग ने चलाया है अपना, क्योंकि ये तो ऐसे भी लोग समझ सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार सर्कुलेट कर रहे हैं, किसी के उस तरह के मैसेज को बिना वेरीफाई किए हुए। पिछले साल का 2024 का दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट भी है कि किसी चीज़ न्यूज को आप बिना वेरीफाई किए हुए, बिना सत्यता को जाने हुए आप उसको सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कि किसी के राइट टू जो रिपुटेशन है, राइट टू लाइफ, उसको आप हर्ट नहीं कर सकते। किसी का छवि खराब करने के लिए या कुछ उसे बढ़ा चढ़ा के, मान लीजिए कि आप जो कोर्ट का प्रोसीडिंग है उसको एज इट इज आप दिखा सकते हैं। जब पुलिस का प्रोसीडिंग है उसको एज इट इज वेरीफाई करके, कहीं पर दिखा रहे हैं, कर रहे हैं तो वेरीफाई करके दिखाइए। और जो भी इस तरह के लोग किए हैं और अपना स्वार्थ के लिए, मेरा छवि खराब करने के, उन लोगों सर से भी वकील साहब से हम बात किए और लोगों से बात किए हैं। और इस पर हम जरूर जो हमारा जो राइट टू रेपुटेशन है उसको लेकर के, जो BNS का जो सेक्शन 356 है, 223 है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो भी राइट टू रेपुटेशन फंडामेंटल राइट्स को जो हनन हुआ है उसको लेकर के हम आगे जाएंगे। तो आप सच्चाई क्या है इसके बारे में बताएंगे कि जिस चीज को लेकर के हमने कभी ये क्लेम हमने नहीं कर रहा था कि हम प्रॉपर आईएएस है, हमने कभी ये नहीं कहा। और जो इस तरह की चीजें लिखते थे मैं मना भी करता था कि आप उस चीज को लिखिए, नहीं लिखिए, आईएएस नहीं लिखिए। और मान लीजिए कोई और चीज चलाया, कोई और ने बताया, अब मान लीजिए कि आपको हम कुछ और बुलाते हैं या मुझे कुछ और कोई बुलाते हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो अपने आप को नहीं कहीं लिखता था कि मैं, आप बाहर में मेरा बोर्ड देखे हैं, आईएएस लिखा हुआ नहीं है घर के, या कहीं किसी चीज पे मेरा सोशल मीडिया अकाउंट कहीं आईएएस आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा। आपने सेक्शन ऑफिसर का जिक्र किया है, गृह मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर, लेकिन आपके घर पर जो नेम प्लेट लगा हुआ उसमें आपको मानवाधिकार संगठन का अध्यक्ष है, तो फिर सेक्शन ऑफिसर लगाने में क्या दिक्कत थी? नहीं, सेक्शन ऑफिसर मान लीजिए कि जो वो भी आईएएस है, एलाइड आईएएस से संबंधित है, आईएएस ही है। तो जब वो चीज नहीं थे आईएएस, तो हम कैसे उसे लगा सकते? आप सेक्शन ऑफिसर है ना? क्या आप सेक्शन ऑफिसर तो हैं? सेक्शन ऑफिसर नीचे के हम लोग हैं, सेक्शन ऑफिसर से, लेकिन आईएएस नहीं। जो लेकिन न्यूज चलाया गया वो आईएएस को लेकर चलाया गया जी, बिल्कुल। तो ये तो ऊपर से ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसी ने पहले चलाया। एक मीडिया ने उसको गलत तथ्य को तोड़ मरोड़ करके, वो होता है किसी ने कंप्लेन दिया कि ऐसा ऐसा है, उसी को मीडिया ने टैकल किया। मीडिया ने उसको, एक मीडिया ने चलाया, उसके बाद किसी ने शेयर किया,
बिहार के मीडिया को, और बिहार के मीडिया ने फिर उसको तोड़ मरोड़ के ऐसे करके फिर पेश किया। जी, आगे कैसे साबित करेंगे कि आपने जो कहा है उस बारे में सच्चाई जो है वो बिल्कुल नहीं? कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है, तो कोर्ट में मैंने ऑलरेडी जो भी एविडेंस उसको रखा है, और देखिए कोर्ट का जो प्रोसीडिंग हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है कि देखिए जो इट इज द कनेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन जो भी है फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन दिस केस, लिखा हुआ है इसमें सारा चीज़ है। उसमें लिखा हुआ द इन्वेस्टिगेशन इज ऑलरेडी कम्प्लीटेड, इसमें लिखा हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर है, देखिए उसमें लिखा हुआ है। जी, देखिए जो हमको बेल पे बाहर बेल दिया गया है उसमें उस समय कोर्ट को लगा कि जो भी मेरे को आरोप लगाया गया है वो अदालत से परे, इसमें लिखा हुआ है हमने किसी को चीट वैसा कुछ नहीं करने के लिए कुछ किया है। देखिए ही इज नॉट पर्सनली गेनेड एनीवन, मैंने हम कुछ इससे कोई गलत चीज़ों के लिए गेन नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया, जो डॉक्यूमेंट है। और उसमें जो भी और कोर्ट का जो प्रोसीडिंग होगा उसमें हमने सारा चीज़ रखा है और आगे भी रखेंगे और विशेष सब बताएंगे इसमें। सर चंद्रमोहन जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? चंद्रमोहन जी को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि ही टू इंटेलिजेंट इन स्टडी पीरियड, और तैयारी भी रख करके बाहर में की है। तो निश्चित रूप से जो आगे बढ़ता है उसके पीछे भी बहुत लगे रहते हैं। आप कोई बता दें कि इनका FIR जो देखने को मिल रहा है, जो FIR मैंने देखा वह बिल्कुल हुआ कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर का वायलेशन है, बेलेबल सेक्शन है। यही कारण है कि एक सप्ताह के अंदर में इनसे मुलाकात हो गई। आज भी चाय पार्टी पर बुलाए हैं, उस दिन भी बुलाए थे। अगर वास्तव में जिस प्रकार से मीडिया के द्वारा जो फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड जो FIR में दर्ज है उसे हट करके निकाला गया, इससे साफ स्पष्ट होता है कि पुलिस के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया FIR, पुलिस के द्वारा उसमें फंसाया नहीं गया, बल्कि मीडिया के द्वारा जो है, और मीडिया पर कुछ लोगों का दबाव या उनको कहिए कि मीडिया के को गलत न्यूज देकर हम समझते हैं कि ऐसा न्यूज निकाला गया। क्योंकि पुलिस के द्वारा फंसाया जाता था, आज चंद्रमोहन जी यहाँ पर भेंट नहीं होती आपसे या हमसे, क्योंकि जिस ढंग के का जो मीडिया के द्वारा प्रचारित किया गया वह मामला जो है वह एक सप्ताह में निकलने वाला मामला नहीं था। कस्टडी से आप बाहर नहीं आ सकते थे। विशेष यही बताए हैं कि इनका लाख का डिग्निटी है, इस पर FIR भी बनता है, क्रिमिनल एक्ट बनता है। जिन लोगों के द्वारा इनके खिलाफ में, इनके प्रतिष्ठा के खिलाफ जो प्रचारित किया गया है, अब सोचना इनको है। तो यह मोटा मोटी यही जान लीजिए कि हम समझते हैं कि बस सिर्फ ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो इनका ड्राइवर के द्वारा किया गया, लेकिन चूंकि मालिक ऑनर ये थे, इनको कस्टडी में लिया गया। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जो तय रहता है उसका उल्लंघन करता है, तो देखते ही हैं कि उस पर वो नॉन अवेलेबल सेक्शन न लगा करके अवेलेबल सेक्शन का जारी होता है। उसी सेक्शन के तहत है। विशेष बात ही बोले हैं, जो कोर्ट में गए हैं वहाँ के जो एडवोकेट है उनके द्वारा बताया गया है, इनकी बात में सत्ता प्रतीत होता है। थैंक यू। मित्र को यहाँ पर देख कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे संक्षेप में? काफ़ी खुशी हो रही है। ये तो काफ़ी 2 महीने पहले से यहाँ आए हैं, और इनको जो जिस तरह से फंसाया गया, वो जो केस था वो झूठा केस था, और समाज में इनके द्वारा काफ़ी काम किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ठंडा में सभी गरीबों को कंबल वितरण किया गया हो, इससे काफ़ी लोगों को जलन हुआ, जिसके कारण यहाँ पे पातेपुर में इनके बारे में गलत तरह का अफवाह उड़ाया गया। और अभी भी वहाँ से आने के बाद भी ये समाज के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इस तरह के व्यक्ति समाज में होने चाहिए। इतने अच्छे काम करने वाले लोग को जब आप इस तरह से करेंगे तो आगे कोई समाज में आना नहीं चाहेगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद।